नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो विद्या संबल योजना से रिलेटेड इस वीडियो में अपन जो है थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अपना कभी स्थगित, कभी संशोधन, कभी नई विज्ञप्ति, ये जो खेल चल रहा है इसमें थोड़ी थोड़ी कमियों के कारण चल रहा है। सबसे पहले जो है चेंज जो हुआ है, मैं सुबह भी जो है टेलीग्राम ग्रुप पर बता चुका था कि कुछ संशोधन के साथ वापस जारी हो जाएंगे आदेश, और शाम तक बहुत सारे जो है संशोधित आदेश जारी भी हुए, उनमें से एक दो वापस भी निरस्त हो गए। तो वो संशोधन आदेश में क्या लिखा हुआ था, एक तो जो नगरीय निकाय क्षेत्र है, मतलब शहरी क्षेत्र जो है, वहां पर फिलहाल राजस्थान में आचार संहिता लगी हुई है, जिसकी वजह से जो है आप शहरी क्षेत्र में इस योजना को नहीं लागू कर सकते फिलहाल। इसके लिए बाद में आपकी वापस यह आ सकती है। ठीक है। दूसरी बात, अपन जो यहां पर चेंज हुआ है वो आपकी जो जिला स्तर पर समिति है उसमें थोड़ा चेंज किया गया है। ठीक है। और एक आपकी जो पात्रता की शर्तें हैं उनमें थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। बाकी जो है स्थगित करना, आना जाना ये लगा रहेगा, और आपको जो है पता भी नहीं चलेगा। कुछ तो है ना फेक आदेश भी घूम रहे हैं कि ये निरस्त हो गई है, ये निरस्त नहीं हुई है। तो इन सब से बचने का पहले मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। सबसे पहले इसका तरीका क्या आपका कि आप सुबह जो है स्कूल खुलेंगे, क्या होगा, सुबह आपके स्कूल खुलेंगे, फिर वापस परसों छुट्टी आ जाएगी। तो स्कूल खुलते जो है आपको सुबह होंगे स्कूल ओपन, आपको स्कूल में जाना है। ठीक है। और वहां पर जो भी आपको मिले, प्रिंसिपल सर मिले या जो भी मिले, आपको उनसे पूछकर आपको क्लियर करना है कि आप जिस भी जिले में हो या जिस जिले से आप अप्लाई कर रहे हो, जिस स्कूल से आप अप्लाई करना चाहते हो, वहां उनके पास ऐसा कोई आदेश आया है या नहीं आया। सबसे इजी तरीका यही है। सारे भ्रमों को छोड़िए, क्या स्थगित है क्या नहीं है, नया आदेश पुराना आदेश सबको छोड़कर आप अपनी स्कूल में जाइए। जहां से आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सुबह ओपन हो जाएगी आपकी। वहां जाने के बाद आप प्रिंसिपल सर से या जो भी वहां पर जो मुख्य आदमी है उनसे जाकर पूछ सकते हो कि आपके स्कूल में ऐसा कोई आदेश आ रखा है क्या। क्योंकि स्कूल्स के जो है प्रिंसिपल्स होते हैं, पीओज होते हैं, उनके अलग से ग्रुप होते हैं जिनमें सबसे पहले जो है डी ऑफिस से कोई चीज आती है। तो एक बार उनसे जाकर पूछ लें ताकि आपके मन में कोई डाउट ही नहीं रहेगा फिर। ठीक है। दूसरी बात जो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यह सिर्फ जो है व्याख्याता का मतलब हो गया आपका फर्स्ट ग्रेड। ठीक है। वरिष्ठ अध्यापक का मतलब हो गया सेकंड ग्रेड, और आपका जो है अध्यापक यानी कि जो है आपकी थर्ड ग्रेड, लेवल 1 और लेवल 2, इन 4 ही पोस्ट पर यह वैकेंसी है। आप ना तो जो है बीसीआई जो कंप्यूटर अनुदेशक है उस पर अप्लाई कर सकते हो, ना आप जो है लाइब्रेरियन में अप्लाई कर सकते हो, ना पीटीआई में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपकी कौन सा भी नोटिफिकेशन निकालो उसमें व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 इतनी ही पोस्ट लिखी हुई है, और सिर्फ इन्हीं पोस्ट पर यह विज्ञप्ति है, इन्हीं पोस्ट पर क्या है, यह योजना है। तो आप अगर लाइब्रेरियन, पीटीआई, कंप्यूटर अनुदेशक या लैब असिस्टेंट वगैरह का फिल करना चाहते हैं तो आपके लिए यह वैकेंसी नहीं है। ठीक है। यह आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब मैं आपको बता चुका कि सुबह आपको स्कूल में जाकर चेक करवाना है कि प्रिंसिपल सर से पूछना है, क्योंकि डीओ जो कोई भी ऑर्डर जारी करते हैं ना, तो सबसे पहले जो है पूरे क्षेत्र के जो सीबीओ होते हैं उनको सेंड करते हैं। सीबीओ फिर जो पीओ होते हैं उस क्षेत्र के उनको सेंड करते हैं। तो एक तो नगरीय निकायों में ये योजना लागू नहीं होगी, आचार संहिता लग रखी है क्योंकि चुनाव है 11 और जो है 13 के आसपास जो है सितंबर में। दूसरी बात आपको जो है ध्यान में रखना है कि आपके जो है जिले में स्थगित हुई या नहीं हुई, वो आपको सिर्फ और सिर्फ कौन बताएगा, पीओ। और पीओ कौन होता है, जैसे एक पंचायत है उसमें 3 गांव है, तो जो पंचायत का हेडक्वार्टर होता है ना, वहां होती है पीओ स्कूल। तो उन 2 स्कूलों के फॉर्म भी वहां पर फिल होंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा फॉर्म फिल करा के बता देता हूं। वैसे तो आप सभी जो है वेल क्वालिफाइड हैं, कोई बीएसटीसी किया हुआ है, कोई बीएड किया हुआ है, कोई एमएससी किया हुआ है, कोई एमए किया हुआ है, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं। आपको ये परफॉर्मा इस प्रकार का है जो उसको प्रिंट निकलवाना है। ठीक है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो भी आपका यहाँ पर आपको लिखना है, उस गांव का नाम या जगह का नाम, ब्लॉक जो भी ब्लॉक है आपका वो लिखना है। जिला अगर लिखा हुआ तो ठीक है, वरना जिला यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है। फिर आवेदक का पूरा नाम जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है। पिता का नाम जो भी आपके पिता का नाम है वो आपको क्या है यहाँ लिखना है। जन्म दिनांक जो भी आपकी जन्म दिनांक है, जैसे ये जो आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर मेरी जन्म दिनांक लिख के बता रहा हूं। ठीक है। पूरा पता, जैसे वीपीओ आपका कौन सा जो है गांव है। ठीक है। तहसील कौन सी है, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, चूरू है तो चूरू, वरना अदर, और फिर आपको जो है लास्ट में लिख सकते हो आप राजस्थान। ठीक है। क्या लिख सकते हो, राजस्थान लिख सकते हो। अगर आगे कुछ 33 10 22 ऐसे करके पिन कोड भी लिख सकते हो। आवेदक का गृह जिला आपको, जैसे मेरा चूरू है तो आप चूरू, गृह जिले का मतलब है जो जिला आपकी होम डिस्ट्रिक्ट है। भले आप फॉर्म कहीं से भी अप्लाई कर रहे हो अलग चीज है, लेकिन आपकी होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, गृह जिला कौन सा है वो लिखना है। राज्य आपको पता ही राजस्थान होगा।
ठीक है, यहाँ आपको फोटो चिपकानी है। फिर मोबाइल नंबर, जो भी आपके मोबाइल नंबर है, और ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, जो भी आपके जो है मोबाइल नंबर है उस हिसाब से आप जो है ऐसे करके कर सकते हो। ठीक है, आवेदित पद कि आप वरिष्ठ अध्यापक, तो वरिष्ठ अध्यापक। ठीक है, अध्यापक के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अध्यापक, व्याख्याता के लिए करना चाहते हैं तो व्याख्याता। ठीक है, आवेदित विषय, जैसे आप गणित के लिए करना चाहते हो तो गणित, या विज्ञान के लिए करना चाहते हो तो विज्ञान। ठीक है, फिर आपका आ जाता है विद्यालय का नाम जिस हेतु आवेदन किया जाना है। तो देखो यहां तो आपका क्या आएगा, कार्यालय। कार्यालय हमेशा पीओ स्कूल होती है। मान लो कि आपके जो है पीओ के अंदर 3 गांव है, तो आप जो है उन दोनों स्कूलों के आवेदन भी आपके पीओ वाली स्कूल में करोगे। तो यहां उस विद्यालय का नाम लिखना जहां आप आवेदन करना चाहते हैं, और यहां आपको उस विद्यालय का नाम लिखना है जहां आप आवेदन जो है मतलब जिस ऑफिस में आप जमा करवा रहे हैं। ठीक है, तो विद्यालय का नाम जिसमें आवेदन किया जाना है, जो भी विद्यालय हो, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो है आपका, कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे ये खारिया। ठीक है, आप सेवानिवृत्त कार्मिक है तो नहीं, ना तो ना वरना हाँ। ठीक है, सेवानिवृत्ति की तिथि अगर आप जो है रिटायरमेंट हो चुके हैं शिक्षा विभाग से तब, और पद और विषय यहाँ पर आपको लिखना है कि इस डेट को मैं रिटायर हुआ था और ये मेरा पद था। ठीक है, फिर आपकी जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता है उनके बारे में बता दूं कि जैसे आप सेकेंडरी है, सेकेंडरी में विषय की जगह आप जनरल लिख सकते हो, क्योंकि जनरल सब्जेक्ट है। पूर्णांक है, जैसे 600 में से जैसे 480 है, 80% आपके आ जाते हैं। उत्तीर्ण वर्ष जैसे 2014 कर दिया। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी में जैसे आपके जो है कोई भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो पीसीएम लिख सकते हो, या अदर जो भी आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट है तो आर्ट्स के सब्जेक्ट लिख सकते हो। जैसे 500 में से कितने आए, जैसे मैं आपको लगा दूं 438 आए, 87.60% और 2016 में जैसे आपने की। ठीक है, ये मेरी जो है मैं भर के बता रहा हूं आपको। स्नातक में वो भी पीसीएम हो जाएगी, इसके वजह से याद नहीं है। जो भी आपके 1800 में 1700 में से नंबर है जितने भी हैं, 1365 है। ठीक है, 62 पॉइंट कितने % है, ऐसे करके आप 2019 ऐसे कर सकते हो। अधिस्नातक अगर आपने कोई भी अगर एमए एमएससी कर रखी है, तो मान लो कि एमएससी या एमए कर रखी है आपने पॉलिटिकल साइंस से, तो ये पॉलिटिकल साइंस लिख सकते हो यहाँ पर। और जो है आप 1200 में से या 1000 में से जितने भी आपके नंबर हैं, फिर इतने % है, ये मैं मन से लिख रहा हूं, ये मेरे नहीं आए हुए हैं, आप मत सोच लेना कि इतने कम कैसे आ गए। ठीक है, ऊपर वाले 2 मेरे जरूर है। फिर अपन बात करते हैं कि एसटीसी और बीएड की। तो बीएड में वही है कि सब्जेक्ट है, तो 2 सब्जेक्ट हैं, जैसे आपके फिजिक्स और मैथ है, या आपके हिंदी या जियोग्राफी कोई भी है, फिजिक्स और मैथ ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, 1750 में से कितने नंबर आए कि 1500 आए। ठीक है, जितने भी % आए आपके 80 पॉइंट कुछ भी, जो एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। ठीक है, तो आप जो है आप ऐसे कर सकते हो कि 2000 जो है 21, 22, 23 जब भी आपने ये की होगी। ठीक है, अन्य में आप क्या लिख सकते हो, अन्य के अंदर मैं बता दूं, अन्य के अंदर अगर आप लिखना चाहो तो अन्य के अंदर आप जो है RSCIT का लगा सकते हो। अन्य के अंदर आप जो है कोई और डिप्लोमा आपने कर रखा है जिसके अंदर आप जो है ये मान के चलो कोई अनुभव प्रमाण पत्र है वो लगा सकते हो, लेकिन ज्यादातर अन्य को आप खाली छोड़ कर चलेंगे तो ज्यादा सही है। अब कई स्टूडेंट इंटीग्रेटेड कोर्स वाले हैं जो 4 साल की BSc BEd और आपकी BA BEd होती है। ये वाले स्टूडेंट क्या करें, तो ये आपके जो है स्नातक और BEd दोनों में सेम सब्जेक्ट की और सेम चीजें भरेंगे, सेम प्राप्तांक और सेम पूर्णांक। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर हो गई। फिर आपको स्वप्रमाणित संलग्न प्रतियों की कुल संख्या, यहां मैं आपको बता दूं, यहां आपको जो आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे इसके साथ में स्टेपल करके वो लगाने, और स्टेपल में क्या होगा आपके पास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, UG यानी कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अगर PG कर रखी आपने तो पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, BEd या BSTC की मार्कशीट, और अन्य कोई भी डिप्लोमा है वो साथ में जो आपको ध्यान में रखना है। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका चरित्र प्रमाण पत्र, अगर ये मांगे तो इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें क्या करना आपको, इसमें एक जो है नेट से जो है कोई भी एक परफॉर्मा निकालना है और जो है फर्स्ट ग्रेड टीचर से अटेस्टेड करवा लेना है, बस इतनी चीज अगर ये मांगे तो वो आप जो हाथों हाथ करवा सकते हो। जिस स्कूल में होगा वहां पर कोई ना कोई व्याख्याता या प्रिंसिपल होगा वो आपको कर देगा। तो यहाँ पर जो जितने आपके डॉक्यूमेंट हो, मान लो कि 6 मार्कशीट है तो 6 लिख दो, 7 है तो 7, 5 है तो 5, कितने आपको प्रतियां नीचे जो है संलग्नित है। फिर आपको यहाँ पर हस्ताक्षर करने हैं कि जो है ये हस्ताक्षर कर दिया, दिनांक लिख देनी है। दिनांक मान लो कि आप जो है कल अगर अप्लाई करो तो 27/8/26 लिख दो, बस ये कर दो। उसके बाद में ये चीजें जो है आपके संस्था प्रधान भर के यहाँ पर आपके मोहर लगा के और ऐसे करके जो है आपके साइन कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं बता दूं आपको, ये एक शपथ का प्रारूप है। हो सकता है ये संस्था प्रधान पर डिपेंड करता है कि क्या करते हैं वो, हो सकता है आपको 50 रुपए के स्टाम्प पर लिखना पड़ जाए।
ठीक है, क्या हो सकता है, 50 रुपए के स्टाम्प पर लिखना पड़ सके, या फिर हो सकता है आपको सेल्फ अटेस्टेड करके ही काम चला ले। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड से काम चलवा ले। इसमें आपको वही है, आपका नाम लिखना है, जैसे आपका जो भी नाम है हिंदी के अंदर लिखना है। ठीक है, पुत्र किसके हो आप, ठीक है, विभाग या जो है विभाग आपका जो भी है मतलब। ठीक है, उसके बाद में संस्था का नाम जो आप जो भी आपका स्कूल है, दिनांक को गेस्ट फैकल्टी में, और यह है कि मैंने डेस, ठीक है, विभाग द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक के क्रम में जो भी आपका विज्ञापन का होगा, ये सारे स्कूल वाले बता देंगे आपको। यहाँ दिनांक लिखनी है वापस, और ऐसे करके लास्ट में आपको यहाँ पर क्या करना है, साइन करना है कि मैं ये शपथ लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर वापस आपको साइन करना है। तो ये जो है आपको इतने 2-4 पेज, तो 2 पेज तो ये हो गए, और 1 पेज ये ऊपर वाला हो गया आपका। ठीक है, कौन सा, ये वाला। और इसके साथ आपको जितनी भी आप प्रतियां लगा रहे हैं, चाहे वो मार्कशीट हो चाहे करेक्टर सर्टिफिकेट हो, वो लगानी है। इसके अलावा मैं बता दूं कि यह प्रारूप आपका रहने वाला है, और ओपन हुआ या नहीं हुआ कल सुबह ही स्कूल में जाकर पूछ ले। और सिर्फ व्याख्याता यानी कि फर्स्ट ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक यानी कि सेकंड ग्रेड और अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2, थर्ड ग्रेड लेवल 1 और लेवल 2, सिर्फ इन्हीं पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी किसी भी प्रकार की कोई प्रयोगशाला सहायक, कोई लाइब्रेरियन, कोई कंप्यूटर अनुदेशक, किसी भी प्रकार की जो पीटीआई या इनकी कोई भी पोस्ट आपके लिए ओपन है नहीं होगी। दूसरी बात, सेकंड ग्रेड वाले क्या होते हैं, 8वीं तक के जो स्कूल होते हैं ना, उनमें कई जगह क्या होता है, जो सामाजिक विज्ञान के जो सेकंड ग्रेड टीचर होते हैं वो हेडमास्टर होते हैं, वहां आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट जरूर कर दें। धन्यवाद, बने रहिए जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।